नमस्कार दोस्तों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया था? करीब 1500 साल पहले भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसॉफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज्यादा किताबें और पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसकी खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली हुई है। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल में बनाया गया था। इसके बाद गुप्त काल में इस यूनिवर्सिटी का और भी ज्यादा विकास हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान शिक्षकों ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्ध पालिता, शिलभद्र और आर्यदेव, जिनके विद्यार्थी चीन के महान विदेशी यात्री वेनसांग जैसे कई लोग दुनिया भर से खींचे चले आते थे, जिनमें चीन, म्यांमार, श्रीलंका जैसे कई प्रमुख देश थे। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाया। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से साल 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनः स्थापित करने की मांग को खारिज कर दिया गया है। नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का प्रमाण है कि भारत का ज्ञान सदियों से इस दुनिया को प्रेरित करते आ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।